तो आज हम मनुस्मृति जो द्वितीय अध्याय का अध्यापन कर रहे थे अपन, तो अब हम अगले वाक्य का अध्ययन करेंगे। पहले आपको श्लोक नंबर 50 तक बताया जा चुका है। पिछले श्लोकों में जो अपना जो संदर्भ चल रहा था कि भाई वो सभी मुनि जो महाराज भृगु के पास महाराज मनु की आज्ञा प्राप्त करके जाते हैं और इस प्रकार से धर्म विषयक जानकारी और वर्ण आश्रम धर्म सभी के बारे में पूछते हैं। तो धीरे धीरे जब आगे तक वर्णन चलता है तो श्लोक नंबर अपन 51 से लेकर के 60 तक अध्यापन करेंगे आज। तो इसमें जो उपनयन संस्कार था पिछले कुछ श्लोकों में बताया गया था कि जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो द्विज कहलाते हैं उनका जो उपनयन संस्कार है किस प्रकार की एज में करना चाहिए तो वो सारा पहले अपने श्लोक में बता दिया है। अब आगे उनको किस प्रकार से कि उनको भाई बताया गया था कि उन ब्रह्मचारियों को किस प्रकार से भिक्षा मांगनी चाहिए, यानी सबसे पहले उनको अपने जनों से भिक्षा आचरण कर लेना चाहिए कि जो स्वयं की माता है या बहन है या माता की बहन अर्थात मौसी है उनसे उनको भिक्षा मांगनी चाहिए जिनके द्वारा उनका अपमान न किया गया हो। तो ऐसे लोगों से भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो कुछ नियम बताए गए थे ब्रह्मचारी द्विजों के तो वो पहले कुछ श्लोकों में हो गए थे। अब अगले श्लोकों में उसी उपनयन संस्कार के द्वारा जो ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य है जो बताया गया कि उसको भिक्षा जो मांगनी चाहिए वो सबसे पहले जो पिछले श्लोकों में बताई गई थी कि तीनों जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिनको ब्राह्मण को भवत यानी आप का उच्चारण पहले करना चाहिए, क्षत्रिय को बीच में करना चाहिए और जो वैश्य है उसको आप शब्द का उच्चारण बाद में कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भिक्षा मांगने के नियम थे। अब भिक्षा मांग करके जो लाकर देते हैं उनको गुरु के चरणों में वो समर्पित करते हैं, फिर गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उसका आचमन करके और पवित्र होकर के उस भिक्षा को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अगले श्लोकों में हम ये पढ़ेंगे देखेंगे। तो आइए श्लोक नंबर 51 को पढ़ते हैं। तो देखिए, समारित्य तु तद्वैख्यम यावत अन्नम आयया निभेद्य गुरुवे अस्नेयात आचम्य प्राण मुखे शुचि। तो देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि उस ब्रह्मचारी जो द्विज होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उनको क्या करना चाहिए कि भाई जो भी भिक्षा मांग करके वो लाते हैं उस भिक्षा को ला करके ग्रहण करके और एम आया यानी यावत अन्नम एम आया का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से बिना छल कपट के, यानी उसको निस्वार्थ भाव से उस भिक्षा को ला करके गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर शम को पवित्र कर लेना चाहिए आचमन करके और सूर्य की तरफ मुख करके और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उसको भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। तो देखिए, समाहरित का मतलब होता है ला करके, तू माने तो, तद माने उस, भैक्य माने भिक्षा से प्राप्त अन्न को, यानी उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को ला करके, यावत मान होता है तो फिर यानी इस श्लोक में बताया गया है कि भाई उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को ला करके फिर अन्नम एमामया उस अन्न को यानी निस्वार्थ भाव से निवेद गुरवे का मतलब गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यानी क्या बताया इस श्लोक के अंतर्गत कि भाई उस ब्रह्मचारी को यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं उन ब्रह्मचारियों को जहाँ से भी भिक्षा प्राप्त होती है उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को लाना चाहिए और ला करके निस्वार्थ भाव से गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर अस्नेयाद आचम्य प्रांग मुखे शुचि, और फिर शुचि का मतलब होता है पवित्र करके, प्राण मुखे माने पूरब की ओर मुख करके और आचम्य माने आचमन करके, यानी आचमन करके शम को पवित्र करके पूरब की ओर मुख करके और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके उसको अस्नेयात का मतलब भोजन कर लेना चाहिए। अब आए आपके समझ में, इस श्लोक में बताया गया है कि उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण को या क्षत्रिय वैश्य जो ब्रह्मचारी होते हैं तो तद वैख्यम तु समारत, यानी उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को प्राप्त करके निस्वार्थ भाव से उसको गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। फिर आचमन करके पूरब की ओर मुख करके और खुद को पवित्र करके
गुरु की आज्ञा से उसको खा लेना चाहिए, अर्थात भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। आयुष्यम प्राणमुखो भुंक्ते यशस्य दक्षिणामुखे श्रियं प्रतन्यमुखो भुंक्ते ऋतं भुक्ते उदन्मुखः। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जब उस ब्रह्मचारी को, जब वो निस्वार्थ भाव से अपने भिक्षा से प्राप्त अन्न को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उसके पश्चात उनको खुद को पवित्र कर लेना चाहिए। पवित्र करने का मतलब यहाँ आचमन करने से है, यानी भोजन करने से पहले में हाथ पैरों को धो लेना चाहिए, यानी उसको आचमन कहा गया है, तो उसी से वो पवित्र माने जाते हैं। इस प्रकार से वो पवित्र करने के पश्चात जब वो भोजन खाते हैं गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, तो उस भोजन को किस प्रकार से कर लेना चाहिए, यानी किस दिशा की तरफ मुख कर लेना चाहिए, तो उसके संबंध में इस अगले श्लोक नंबर 52 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें दिशाओं का विधान किया गया है कि उन ब्रह्मचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि को जो भोजन किस दिशा में कर लेना चाहिए और किस दिशा में करने से उसको कौन सा लाभ प्राप्त होता है, ये इसमें बताया गया है। तो देखिए, आयुष्यम प्राणमुखो, आयुष्यम माने होता है आयु प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को, प्राणमुखो मतलब पूरब की ओर मुख करके, भुंक्ते माने भोजन करना चाहिए, यानी आयु चाहने वाले ब्रह्मचारी को पूरब की ओर मुख करके भोजन कर लेना चाहिए। यशस्य दक्षिणामुख, और जो यश को चाहने वाला है, जो कीर्ति को चाहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, उनको दक्षिणामुख का मतलब दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। श्रियम प्रतन्यमुखो भुंक्ते, और जो श्रेय माने जो लक्ष्मी प्राप्त करने वाले हैं, जो धन की इच्छा रखने वाले हैं, उन ब्रह्मचारियों को प्रतन्य मुखे का मतलब होता है पश्चिम दिशा की तरफ भोजन करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। ऋतम भुंक्ते उदन्मुख है, और ऋतम जो सत्य की इच्छा रखते हैं, अर्थात जो सत्य का अनुसरण करने वाले हैं, उनको उदन्मुख का मतलब होता है उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। सीधा अर्थ है बिल्कुल कि भाई चारों दिशा में भोजन करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, वो इस श्लोक में बताया गया है कि वो महाराज जो भृगु मुनि हैं सभी मुनियों को समझा रहे हैं कि हे मुनि लोगों, जब इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी होता है वो उसको जब गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भोजन करता है तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए कि जो आयु प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मचारी है वो पूरब की ओर मुख करके भोजन कर लेना चाहिए, और जो यश की इच्छा चाहता है, यश चाहता है, उसको दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी चाहता है उसको पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। जो सत्य का अनुसरण करता है उसको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्यम अध्यात् समाहित भुक्त्वा च उपस्प्रेत सम्यक अद्भिखानि च संस्पृशेतः। तो देखिए किस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि भाई शुरू से हम देखते हैं कि जब वो ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके लाते हैं तो निस्वार्थ भाव से ला करके उसको गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। फिर स्वयं को पवित्र करके आचमन करके वो गुरु की आज्ञा से भोजन प्राप्त भी करते हैं, लेकिन उनको दिशाओं को विधान कर दिया कि भाई इस दिशा में भोजन करने से, मुख करने से ये लाभ प्राप्त होता है। अब दिशा का विधान कर दिया, लेकिन वो भोजन को कैसे खाना चाहिए उस ब्रह्मचारी को, उस प्रकार का जो विधान है वो श्लोक में बताया गया है कि उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्यम अध्यात्। उपस्पृश्य का मतलब होता है आचमन करके, यानी हाथ पैर धो करके। द्विज माने उस द्विज को, अर्थात ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को, नित्य माने हमेशा, अन्न माने अन्न, अध्यात्म माने खाना चाहिए। समाहिता का मतलब होता है शांत मन से, एकाग्रचित मन से, यानी उन ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को अपने एकाग्रचित मन से, शांत मन से आचमन करके हमेशा अन्न को खा लेना चाहिए। आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से, यानी आचमन किया, मन को शांत किया और हमेशा इस प्रकार से करके उस ब्रह्मचारी को अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्यम अध्यात् समाहित, यानी शांत मन से और आचमन करके उस ब्रह्मचारी को हमेशा अन्न ग्रहण करना चाहिए। नीचे भुक्त्वा च उपस्प्रेत सम्यक अद्भिखानि च संस्प्रेत, और भुक्त्वा माने भोजन करने के पश्चात,
चय उपस्प्रेत, चय का मतलब और, यानी और भोजन करने के पश्चात, उपस्प्रेत का मतलब होता है स्पर्श करना चाहिए, आचमन कर लेना चाहिए। सम्यक माने ठीक तरह से, अदभी, सम्यक कै में, ये गे में से क्या निकल जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सम्यक अदभी, अदभी का मतलब जल से, खानी माने आँखों को, चय माने और, संस्पृशित माने स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, यानी क्या बताया गया है, ऊपर की लाइन में देखते हैं कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आचमन करके शांत मन से भोजन खाने चाहिए और भोजन करने के पश्चात ठीक तरह से आचमन करना चाहिए और जल से अपने आँख, नाक, कान और सिर के भाग को स्पर्श कर लेना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। उपस्पृश द्विजो, द्विजो माने ब्रह्मचारी ब्राह्मण को आचमन करके ही हमेशा भोजन करना चाहिए, शांत मन से करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात भी आचमन करना चाहिए, ठीक तरह से जल से अपने आँख, नाक, कान आदि को स्पर्श करना भी चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में यही बताया गया है। अगला श्लोक है, देखिए, पूजयेत असनम नित्यम अध्यात्, देखिए, पूजयेत असनम नित्यम अध्यात् च एतद् कुत्सयन् दृष्ट्वा ऋष्येत प्रसीदेत च प्रतिनिंदेत च सर्वशः। तो किस प्रकार से भोजन करने की सारी प्रविधियाँ इसके अंतर्गत बताई गई है कि उन ब्रह्मचारियों को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, जो अन्न मांग करके लाते हैं, जो भिक्षा प्राप्त करके अन्न प्राप्त करते हैं, तो उसको वो गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, निस्वार्थ भाव से उनको दे देते हैं। फिर शम को पवित्र करके गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने का प्रावधान ये कि उन्होंने दिशाओं को विधान किया कि जो इन प्रकार के लाभ का प्राप्त करने के इच्छुक है वो उसी दिशा में भोजन करके खा लेना चाहिए। अगले श्लोक में बताया गया कि भाई भोजन को हमेशा, अगले श्लोक में जो बताया गया कि भाई उसको भोजन किस प्रकार से कर लेना चाहिए, आचमन करके खाना चाहिए, शांत मन से खाना चाहिए और भोजन करने के पश्चात भी उसको आचमन करना चाहिए। आचमन का मतलब हाथ पैर धोने चाहिए, हाथों को अच्छी तरीके धो के फिर अपने आँख, नाक, कान को भी स्पर्श करना चाहिए। अब ये बता दिया। फिर अगले श्लोक में उसी अन्न के बारे में क्या कहा गया है कि पूजयेत असनम नित्यम। नित्यम का मतलब हमेशा, पूजयेत माने पूजा करनी चाहिए, अन्नम माने अन्न की, अर्थात भोजन की। असनम कहते हैं भोजन को, यानी जो द्विज होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य होते हैं, पूजयेत असनम नित्यम, यानी हमेशा भोजन की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अध्यात् च एतद् अकुत्सयन्, अकुत्सयन् का मतलब होता है उसे बिना निंदा के, बिना बुराई किए हुए। च एतद् माने से अध्यात् माने खाना चाहिए, यानी जब हम किसी प्रकार से भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें इसको पूजा करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए और उसकी कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। दृष्टवा ऋष्येत, दृष्टवा माने भोजन को देख करके, ऋष्येत माने हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। प्रसीदेत च, और प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रतिनिंदेत च सर्वश, और उसकी हमेशा क्या कर लेना चाहिए, बढ़ाई करनी चाहिए, उसका आदर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आ गया होगा आपके समझ में। पूजयेत असनम नित्यम, हमेशा भोजन की पूजा करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अध्यात् च एतद् अकुत्सयन्, और उसको बिना बुराई किए, बिना निंदा किए हुए ग्रहण करना चाहिए। दृष्टवा ऋष्येत, देख करके खुश होना चाहिए। प्रसीदेत च, प्रसन्न होना चाहिए। प्रतिनिंदेत च सर्वच, और उसके हमेशा आदर सत्कार कर लेना चाहिए, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर अगला श्लोक देखिए, पूजितम ही असनम नित्यम बल ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तद्भुक्तम उभयम नाशयेत एतम। तो किस प्रकार से उस भोजन के बारे में बताया गया है कि भाई जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, वो भोजन को अगर आदर सत्कार के साथ ग्रहण करते हैं, वो भोजन को बड़े चाव से खाते हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, तो वो भोजन क्या करता है, उनको बल और ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो इस प्रकार से नहीं करते हैं, भोजन को आदर सत्कार के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, वह भोजन उन दोनों के ऊर्जा और उसके बल अर्थात शक्ति को नष्ट कर देता है। तो देखिए, ये इस श्लोक में अंदर बताया गया है
कि पूजतम ही असनम नित्यम, नित्य मान हमेशा, असनम माने भोजन की, पूजतम माने पूजा किया गया, यानी पूजित भोजन होता है वो हमेशा बलम ऊर्जम च, बल और ऊर्जा दोनों को यच्छति का मतलब प्रदान करता है, देता है। यानी ऐसा भोजन जो इसका आदर सत्कार किया गया हो, जो बड़े चाव से खाया गया हो, वह हमेशा शरीर को बल और ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। अपूजितम तद भुक्तम उभयम, अर्थात वह खाया हुआ भोजन जो अपूजित है, अर्थात जिसको किसी प्रकार से बुराई करके खाया गया हो या उसकी पूजा नहीं की गई हो, तो उभयम नासेत इदम, इदम माने यह जो भोजन है वो नासेत माने नष्ट कर देता है, उभयम माने दोनों को, यानी शरीर की बल और ऊर्जा दोनों को नष्ट करता है। इसलिए हमेशा भोजन को आदर सत्कार के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। नोचिष्टम कस्यचित दध्यात् नध्यात् तथांतरा नैच एवति असनम कुर्यात् नैच उष्टम क्वचित ब्रजेत। तो किस प्रकार से इसमें बताया गया है, देखिए, नोचिष्टम, उच्चिष्टम का मतलब जो बचा हुआ होता है, यानी जो झूठा भोजन होता है। नौ माने नहीं, कस्यचित माने किसी को, दध्यात माने देना चाहिए, यानी जो झूठा भोजन है वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। और अध्यात चैव तथा अंतरा, और अध्यात माने खाना चाहिए, चय माने और, एव माने ही, तथा अंतरा दोनों के बीच में, अर्थात दिन और सायंकाल इसके बीच में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा श्लोकों के अंतर्गत बताया गया है कि भाई उस ब्रह्मचारी को कैसा कर्तव्य निभाना है कि भाई उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात जब वो भिक्षाटन करते हैं तो उस प्रकार से सारे जो पिछले श्लोकों में भिक्षा के नियम बताए गए हैं कि लाना चाहिए, गुरु के चरणों में समर्पित कर लेना चाहिए आज्ञा प्राप्त करके और दिशाओं के विधान के अनुसार, और उसे आदर सत्कार करके खा लेना चाहिए। परंतु उसको जो न उच्चिष्टम कस्यचित दद्यात्, उसको झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और अध्यात् चैव तथांतरा, दिन और सायंकाल के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव अति असनम कुर्यात्, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। न चैव अति असनम कुर्यात्, कुर्यात् धन न, यानी उसको अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न उच्चिष्टम क्वचित ब्रजेत, और झूठे मुख से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जैसे माना कि भोजन कर लिया, आचमन नहीं किया, पानी नहीं पिया, हमने हाथ पैरों को नहीं धोया, तो हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी के कर्तव्य इसमें बताए गए हैं कि व्यक्ति को, अतः ब्रह्मचारी को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, उनको झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए और दिन और सायंकाल के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए और झूठे मुख से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला श्लोक, अनारोग्यम अनायुषम ऐश्वर्गयम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि भाई जैसे पिछले श्लोक में बताया कि उस ब्रह्मचारी को अत्यधिक भोजन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भोजन करने से क्या नुकसान होता है वो इस श्लोक में बताया गया है कि अनारोग्यम, उसकी आरोग्यता नष्ट हो जाती है, अनायुषम, आयु कम हो जाती है, ऐश्वर्गम, और उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, अर्थात वो ऐश्वर्ग वही करता है। चय माने और अति भोजन माने अत्यधिक भोजन करने वाला। जो अत्यधिक भोजन करने वाला होता है, जो ज़्यादा भोजन करते हैं, उनकी आरोग्यता और आयु कम हो जाती है, यानी उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसके शरीर में रोग आने लगते हैं, उसकी आयु कमज़ोर हो जाती है, स्वर्ग में उसको कीर्ति नहीं मिलती, कहने को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। अपुण्यम, और वह धर्म विरुद्ध होता है, लोक विदिष्टम, लोग उसे निंदा करते हैं, तस्मात् ततः परिवर्जित, इस प्रकार से अत्यधिक भोजन को त्याग देना चाहिए, अर्थात हमें अपने नियम अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अब हम अगला श्लोक देखेंगे। ब्राह्मणेन विप्रतीर्थेन नित्य कालम उपस्प्रेत कायते दृश्य काभ्याम बाने पित्रेन कदाचन। तो देखिए किस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं तो उनको, विप्र का मतलब होता है जो ब्राह्मण होता है, ब्रह्म तीर्थ से, नित्य काल का मतलब होता है हमेशा, यानी सभी समय, उपस्प्रेत माने आचमन करना चाहिए, काय का मतलब प्रजापति तीर्थ में, त्रयोदश अर्थात देव तीर्थ के अनुसार,
करना चाहिए, परंतु बान पितृन कदाचन है, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन करने का मतलब क्या हुआ? हाथ पैर धोना या फिर भोजन करने के समय उसके पश्चात आचमन करना, यह आचमन होता है। क्योंकि जो पितृतीर्थ होता है वो सिर्फ उससे तर्पण किया जाता है। तर्पण का मतलब यहाँ से शांति और सुख प्रदान करने से होता है। जैसे पितृतीर्थ होता है, जो पितरों को तर्पण दिया जाता है वो उनके सुख शांति के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी को हमेशा ब्राह्मण तीर्थ से और प्रजापति अर्थात जो देव तीर्थ है उसी सभी काल में आचमन करना चाहिए, परंतु पितृतीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। अब देखिए कौन सा ब्रह्म, अब ये तीर्थों के बारे में बताया गया अगले श्लोक में कि भाई ब्राह्म जो तीर्थ होता है वो क्या कहलाता है, प्रजापति तीर्थ क्या होता है, पितृतीर्थ क्या होता है, ये आदि हम अगले श्लोक में देखेंगे। कि अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थम प्रचक्यते। अंगुष्ठ का माने अंगूठा, ये अपना अंगूठा होता है। अंगूठे के मूल का मतलब जड़ भाग के तल माने इसके नीचे ब्राह्म्य तीर्थ प्रचक्यते, ब्राह्म्य तीर्थ कहलाता है। यानी अंगूठे के जड़ के नीचे वाला जो स्थान है उसे हम ब्राह्म्य तीर्थ कहते हैं। कायम अंगुली मूले, कायम माने प्रजापति तीर्थ, अंगुली मूले यानी जो अंगुली होती है उसका जो मूल भाग होता है उसको क्या कहेंगे हम, प्रजापति तीर्थ। यानी अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म्य तीर्थ प्रचक्यते, अंगूठे अर्थात अंगूठे का जो मूल भाग है उसके नीचे का स्थान ब्राह्म्य तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों का जो मूल स्थान होता है वो प्रजापति तीर्थ कहलाता है, और अग्र भाग होता है उसको देव तीर्थ कहते हैं। और पित्रम तयोदय, और जो तय माने उन दोनों के बीच में अर्थात जो अंगूठा है और ये उंगली है इसके बीच का जो स्थान है ये कौन सा कहलाता है, पितृतीर्थ कहलाता है। ठीक है, आगे होगा आप समझा। यानी अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म्य तीर्थ प्रचक्यते, यानी अंगूठे के जड़ के नीचे वाला स्थान ब्राह्म्य तीर्थ कहलाता है, और अंगुली का जो मूल स्थान होता है वो प्रजापति तीर्थ कहलाता है, और अग्रभाग होता है वो देव तीर्थ कहलाता है, अग्रभाग मूल स्थान। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्थान है ये पितृतीर्थ कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, त्रिराचामेत अपे पूर्वं द्युप्रेमृज्जात ततो मुखम खानी चैव स्पृशेत अद्भियात्मानं शिरा च एव। तो देखिए इसमें बताया गया है कि भाई उस ब्रह्मचारी को भोजन करना चाहिए, आचमन के नियम बता दिए, और उसको क्या आचमन के बारे में नियम बताया गया है कि त्रिराचामेत, त्रि का मतलब 3 बार, आचमेत का मतलब आचमन करना चाहिए, अप माने जल से, पूर्व माने पहले, यानी भोजन करने से पहले ब्रह्मचारी को हमेशा 3 बार आचमन करना चाहिए, यानी 3 बार हाथ धोने चाहिए। द्युप्रमृज्या ततो मुखम, इसके बाद में 2 बार मुख को धो लेना चाहिए। क्या बताया गया है कि त्रि आचामेत अपे पूर्वम, पहले 3 बार आचमन करना चाहिए, यानी भोजन करने से पहले 3 बार आचमन करना चाहिए। द्युप्रेमृज्या ततो मुखम, इसके बाद में 2 बार आचमन कर लेना चाहिए। खानी चैव स्पृशेत, खानी चैव स्पृशेत अद्भि, और उसके पश्चात, खानी का मतलब होता है आँख, आँख को, आत्मानम से अपने सिर को, और अन्य भाग जो नाक है कान है इनको अद्भि माने जल से स्पर्श कर लेना चाहिए, है ना। जैसे अपन हाथों को धोते हैं तो भोजन करने से पहले 3 बार हाथ धोने चाहिए, उसके पश्चात 2 बार मुख को धोना चाहिए, फिर अपने जल से अपने हाथ से जो नाक है कान है आँख है सिर है उसको स्पर्श करना चाहिए, इससे ये पवित्रता की कोटि में आता है। तो इस प्रकार से श्लोकों के अंतर्गत जो ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, जो भिक्षाटन करते हैं, उसके नियम के बारे में श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए होंगे सभी श्लोक। तो अपने जितने भी जो श्लोक आपने पढ़े हैं या पिछले भाग है, अपने जो भी साथी हैं जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो सभी में ये आते हैं, तो आपको ध्यान से इनको पढ़ना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक दूसरों को शेयर भी करें। अब हम अगले भाग का अध्ययन, ठीक है, धन्यवाद।